हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोग देख रहे थे एवरेज में वेटेड एवरेज के बारे में। वो हमारा एवरेज का चौथा लेसन था और ये आज हमारा एवरेज का पांचवा लेसन है। यहाँ पे हम लोग रॉन्ग एंट्री या रिप्लेसमेंट वाले सवाल करेंगे। रिप्लेसमेंट क्या मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। यानी कि एक व्यक्ति के बदले कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है किसी ग्रुप में, अलग एज ग्रुप का, तो उसका आने से हमारे एज पे या एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस टाइप का सवाल। और दूसरा रॉन्ग एंट्री। अगर सोचिए कि हम लोग कोई डेटा ले रहे हैं, 5-7, कोई सोचिए कि हम लोग 60 डेटा लिए हैं, वहाँ पे एक डेटा का या 2 या 3 डेटा का हमारा रॉन्ग एंट्री हो जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि हमारा ये डेटा एक्चुअली में कुछ और था। तो उस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अब रॉन्ग एंट्री वाला सवाल। तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग एंट्री वाले सवाल में पहले हम एक लोग सवाल एक डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग हमेशा की तरह आपको बताएंगे। उसके बाद आज हम लोग कुछ सवालों को बहुत ही फास्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि एक परीक्षा में बैठने वाले 18 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 थे। देखिए औसत अंक कितना है आपका? 60 है। विद्यार्थी कितना टोटल? 18 है। ठीक है। कुछ समय बाद पाया गया कि एक विद्यार्थी के 36 के बजाय 63 अंक गलती से लिख दिया गया है ना। गलती से लिखा गया कितना? 63। सही कितना था आपका? 36। ठीक है ना। गलती से कितना लिखा गया? 63। सही था आपका 36। तो अंकों की गलत प्रविष्टि कर दी गई है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको टाइम देना। यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा है ना, वहाँ पे 18 विद्यार्थी है टोटल, जिनका कि औसत अंक 60 है। कुछ समय बाद पता चलता है कि एक विद्यार्थी का एक्चुअल में नंबर था 36, लेकिन उसको हम लोग रॉन्ग एंट्री करके 63 लिख दिया गया था। तो हमारे को अब ये बताना है कि एक्चुअल में जो उसका एवरेज है कक्षा का वो क्या होगा। तो देखिए हम लोग पहला एकदम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं ना। यहाँ पे कितना बोल रहा है? 18 विद्यार्थी है। ठीक है, 18 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 60। देखिए औसत अंक 60 है, अब विद्यार्थी 18 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा मार्क्स? 18 इंटू 60। ठीक है ना। अब एकदम बेसिक से चलते हैं। अब देखिए रॉन्ग एंट्री कितना हो गया है? -63। रॉन्ग एंट्री हो क्या होगा? वो माइनस, और जो एक्चुअल एंट्री होगा वो क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ विद्यार्थी तो है, तो 18 इंटू एक्स हमारा एवरेज, जो कि एक्चुअल एवरेज हमसे उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? 18 इंटू 60 माइनस 63 प्लस 26 कितना हो जाएगा? -27 इक्वल टू 18x। अब देखिए 18 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो हम लोग यहाँ से क्या सकते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं 18 से। ठीक है, इसको भी 18 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 18 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए क्या आपका बन रहा है? 60 माइनस 27/18 इज इक्वल टू एक्स। 9 दूना 18, 9 तिया 27। 60 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? 60 माइनस 3/2 58.5 इजिकल टू एक्स। हमारा एक्चुअल एवरेज ये होता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन में दिया गया मैं बस उसी को रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। तो हम लोग इतना कैलकुलेशन थोड़े करेंगे, हम लोग तो देख करके ये आंसर बताएंगे ना भाई कि हमारा ये आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग किस तरीका से सोचते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हमारा बेसिक अप्रोच क्या होगा इसका एक फॉर्मूला डिराइव करने का, या फिर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि आप बिल्कुल देखते ही आप आंसर बता देंगे भाई कि क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले बेसिक किसका क्या होता है। देखिए इफ द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m and later it was found that number a was misread as b। ठीक है ना, गलती से b लिखा गया था, होना चाहिए था a। अगेन देखिए नंबर्स n है ना, और उनका एवरेज m है, तो टोटल नंबर्स कितना हो गया? n इंटू m। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब देखिए मिसरीड कितना हो गया है? -b होना चाहिए था प्लस a इजकल टू। देखिए नंबर्स तो वही रहेंगे, n ही रहेंगे। इनके एवरेज को अगर हम लोग x मान लेते हैं, न्यू एवरेज है ना, या करेक्ट एवरेज हमारा x है। पहले बेसिक बातों को आराम से समझिए, एक बार आप समझ लेंगे तो जीवन भर आपका ये काम आएगा। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं? n इंटू एम प्लस
ए माइनस बी ऐसे लिख दे सकते हैं इसको, इक्वल टू एन इंटू एक्स, यही हो रहा है ना। अब देखिए एन से अगर अगेन डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ, एन एन एन, यही होगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, एम प्लस ए माइनस बी बाई एन इज इक्वल टू एक्स, यही आपका हो रहा है एक्चुअल एवरेज, है ना, यानी कि करेक्ट एवरेज हमारा ये होगा। तब देखिए अब हमारे पास सवाल में ये इतना रहेगा तो हम उसको थोड़े ना इतना लिखेंगे, तो हमारा ये बोल रहा है कि करेक्ट एवरेज कितना है आपका। देखिए रॉन्ग एंट्री कितना हो गया है, देखिए होना चाहिए था आपका ए, है ना, ये करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री कितना है, बी, है ना, इसको रॉन्ग एंट्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो रॉन्ग एंट्री होगा वो माइनस में आएगा। तो देखिए एवरेज कितना है हमारा, एम है, प्लस होना चाहिए था ए, लेकिन रॉन्ग एंट्री हो बी हो गया, तो ए माइनस बी अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं, एन है, तो इसको एन में बांट देंगे। तो हम लोग इस तरीका से इसको आराम से बहुत कह सकते हैं। तो ये हमारा सही अप्रोच ये होगा कि हम लोग बस वो जो एवरेज था उसमें देखेंगे, रॉन्ग एंट्री का क्या लिए, यह देखिए इसके लिए साइन क्या होगा पॉजिटिव, और रॉन्ग एंट्री के लिए नेगेटिव। तो इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे बहुत आसान तरीके से। तो ये हमारा राइट अप्रोच होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम लोग को इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद देखिए ना कितना आपको मजा आता है। अब देखिए इसमें अब यही है, अब ये कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ एन नंबर इज एम लेटर इंटरवल फाउंड दैट नंबर ए एंड बी मिसरीड एज पी एंड क्यू। देखिए लिखाना चाहिए था ए और बी, है ना, लेकिन मिसरीड होकर के क्या है पी और क्यू। देखिए पी और क्यू क्या होगा, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ये भी होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए प्लस का साइन होगा, इसके लिए माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पे दो के बारे में ऐसा हो रहा है, तो अगर हमको इसको सीधा लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, एवरेज कितना है आपका एम। अब देखिए जो होना चाहिए था उसको पॉजिटिव, तो ए प्लस बी माइनस बी माइनस क्यू, डिवाइड कितना में होगा, क्योंकि टोटल कितना है आपका एन नंबर से, है ना, एवरेज ऑफ एन नंबर से अपॉन एन। तो ये हमारा तरीका होगा ऐसे सीखने का। अब देखिए इस तरीका से सीखते हैं तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कितना मजा आएगा। देखिए यहाँ पे ये करा है, परीक्षा में 50 विद्यार्थियों को औसत अंक 65 थे। देखिए नंबर ऑफ विद्यार्थी 50 यानी कि 50 है, औसत अंक 65 थे। बाद में पता चला कि 38 के बजाय 83 लिखा जा चुका था, है ना, यानी कि लिखाना चाहिए था 38, लिखा गया 83, यानी कि क्या फर्क हुआ। तो देखिए एवरेज इसका देखें तो क्या लगेगा 65 प्लस 38 माइनस 83 अपॉन टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितना है 50, यही तो होगा ना। तो बेसिक से सीखने का ये फायदा होता है कि अगर एक बार बेसिक अप्रोच होगा तो आपको ऑटोमेटिक ये सब करने लगे। आप कितना मैथमेटिक्स में याद कर पाएंगे भाई, मैथमेटिक्स में याद कितना कर पाएंगे। अब देखिए 38 माइनस 83 की जगह माइनस 45, तो 60 माइनस 45 अपॉन 50, यानी कितना हो जाएगा 9 10, यानी कितना होगा 60 माइनस 0.9, 60 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा आपका 65 है ना, ये सॉरी 65 माइनस 0.9, 65 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा आपका 64.1, ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए अब इसको हम लोग लिखना भी नहीं, हम लोग मौखिक में करना हो तो हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए विद्यार्थियों का औसत तो कितना है 65, लेकिन देखिए यहाँ ये बोल दिया जा रहा है कि 38 के बजाय 83 लिखा गया। इसका मतलब क्या सोचते हैं, ज्यादा लिखा गया, है ना, लिखाना चाहिए था 83, लिखा गया कितना आपका 38 लिखना चाहिए था, लिखा गया आपका 83। ज्यादा कितना लिखा गया, ज्यादा 45 लिखा गया, यानी कि ज्यादा सोचे कि ज्यादा 45 लिखा गया है, उसके कारण औसत आपका कितना है 65 है। तो उतना कम लिखा था तो औसत क्या हो जाता आपका 65 माइनस 45 बाई 50। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो बहुत फास्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ज्यादा कितना लिखा गया 45, तब औसत हमारा 65, यानी कि अगर 45 कम लिखा था तो इसका मतलब क्या होता है औसत 65 माइनस 45 बाई टोटल नंबर कितना था आपका 50, है ना, एवरेज मार्क्स। तो इस तरीका से हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, बिना पेन या पेपर उठाए हुए। नहीं तो आप इस तरीका से सोच लीजिए, देखिए रॉन्ग, देखिए यहाँ पे क्या था, राइट एंट्री कितना होना था 38 राइट एंट्री होना था और 83 रॉन्ग एंट्री था। तो राइट एंट्री था, ये रॉन्ग एंट्री था, इसके लिए क्या होगा पॉजिटिव का साइन आएगा, रॉन्ग एंट्री के लिए नेगेटिव का साइन आएगा।
उसके बाद हम टोटल नंबर ग्रुप है उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसको जो भी जैसे एक्टिविटी हुआ है मैं सारा आपको प्रूव करके दिखाया हूँ, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 25 था, ठीक है ना। बाद में पता चला कि एक छात्र का 37 के बदले 73 दर्ज हो गया था। अब देखिए अगेन क्या हो गया, 37 के बदले 73 बढ़ गया, तो यानी कितना से इंक्रीज हो गया ये 36 हम लोगों ने ज्यादा ले लिया था, है ना। देखिए 36 ज्यादा लिए थे 40 विद्यार्थियों का, तो औसत 25 था। तो हमने कि आपका एवरेज क्या है, तो आप इसका सीधा लिखेंगे ना 25 माइनस 36 बाई 25 माइनस 36 बाई 40 यानी कि 24.1। ये आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा। इसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर सेम डिजिट है ना, ये 37 कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका 73 में, तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकालना होगा ना, तो हम लोग को इसको डिफरेंस भी करने का नहीं है, बस यहाँ पे ये देखना 3 और 7 का डिफरेंस कितना है 4, है ना। जितना भी डिफरेंस होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही आपका डिफरेंस हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपका 45 है अब 54 है ना। देखिए 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 मल्टीपल 9, यही आपका डिफरेंस हो जाएगा। 1 मल्टीपल 9 इक्वल टू 9। अब देखिए 27 है और 22 है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस पूछेगा ना, इन दोनों का डिफरेंस पूछेगा 27 और 22 का, तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। 22 और 7 का डिफरेंस कितना है 5, यानी कि 5 गुना 9, 5 गुना 9 कितना हो गया आपका 45। तो ये हमारा तरीका होता है डिफरेंस का। देखिए 36 है और 63 है ना, इसका डिफरेंस अगर आपको पूछ लिया जाए, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है नंबर का 3, यानी कि 9 गुना 3 27। सीधा हम लोग इस तरीके का सवाल आएगा तो हम लोग बिल्कुल ऐसे सोच लेंगे, तो ये हमारा राइट अप्रोच होगा सीखने का। अब देखिए 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा है कि औसत आयु के आंकलन में एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ले ली गई थी। अगेन देखिए कितना ज्यादा ले लिया गया था 6 ज्यादा ले लिया गया था, तब औसत कितना आ रहा है 12। देखिए विद्यार्थी कितना है हमारा 24, तो क्या करेंगे 24 माइनस 6, औसत आयु कितना है 12 है, तो 12 माइनस 6 बाई 24, 12 माइनस 6 बाई 24 कितना हो जाएगा आपका 11.75। ये आपका अप्रोच होगा। नहीं तो आप ऐसे लिखिए 12 प्लस ये होना चाहिए था 8 माइनस 12, 8 माइनस 14 है ना, 8 माइनस 14 अपॉन नंबर ऑफ विद्यार्थी कितना है 24। 12 माइनस 6/24 कितना होगा 12 माइनस 1/4 यानी कि 11.75। आपको जैसे मन करे है ना, पेन उठाने का मन है तो पेन उठाइए, नहीं तो बहुत आसानी से हम लोग इसको इस तरीका से विजुअलाइज कर सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है 45 छात्रों का औसत अंक 66 है, ठीक है ना। यदि दो छात्रों के अंकों को क्रमशः 82 और 46 के जगह पे कितना लिखा गया है 28 और 64, देखिए लिख दिया गया, तो देखिए होना चाहिए था कितना 82 और 46 है ना, 82 होना चाहिए था 46 होना चाहिए था, लेकिन लिखा गया गलती से कितना 28 और 64, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों माइनस में होगा, ये आपका प्लस में होगा, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। और उसका कितना है आपका एवरेज 66 है, तो 66 प्लस 82 प्लस 46 माइनस 28 माइनस 64 अपॉन 45 हो गया विद्यार्थी। अब देखिए 82 और 28 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 82 और 28 का डिफरेंस कितना होगा, क्या है इन दोनों का डिफरेंस कितना 8 दूना 6 9 छक्का 54, तो हम लोग सीधा लिखेंगे 66 प्लस इसका हो गया कितना 54, ठीक है ना। अब देखिए 46 और 64 का कितना हो जाएगा आपका 18, क्या ना, 4 और 2 का डिफरेंस, 4 और 6 का डिफरेंस कितना 2 का, तो 9 गुना 2 18, लेकिन 64 के साथ 64 बड़ा है, इसके साथ निगेटिव साइन है, तो सीधा हम लोग कितना लिखेंगे 54 माइनस 18 बटा में 45। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा 66 प्लस 36 बाई 45, 9 चौके 36 9 बच्चे 45, यानी कि 66.8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर बहुत फास्ट है तो आप फिर अगेन माइंड में करके देख लीजिए, है ना। तो आपको उस तरीका से कीजिए या इस तरीका से कीजिए, जैसे कीजिए आपका आंसर तो वही आना है। अब देखिए
40 छात्रों का औसत अंक 68 पाया गया। यदि दो छात्रों का अंक क्रमशः 84 और 46 की जगह पे 48 और 64 लिख दिया गया, ठीक है ना। अगेन सिमिलर टाइप का सवाल है ना। देखिए तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे। औसत अंक कितना था? 68 था। अब देखिए ये लिखा गया तो ये माइनस में होगा, देखिए ये प्लस में होगा तो क्या लिखेंगे? 84 प्लस 46 माइनस 48 माइनस 64। अब देखिए 84 और 48 का डिफरेंस देखना तो कितना हो जाएगा? 4 है। 8 और 4 का डिफरेंस 4 है तो 9 चौके 36 अपॉन ये कितना होता? 40, है ना। तो 68 प्लस ये कितना हो गया? 9 चौके 36 माइनस 9 दूना 18, ठीक है ना, बटा 40 कितना हो गया? 68 प्लस 18 बटा 40, 18 बटा 40 कितना होगा? 9 बटा 20, है ना। कितना होगा? 9 बटा 20 कितना होगा? 0.45, तो 68.45 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीका से अप्रोच से करेंगे तो क्या टाइम लग रहा है आपको? कुछ टाइम नहीं लग रहा है, ये दोनों ऐड होता है और ये। अब देखिए 30 अंकों का औसत 106 है। बाद में ये देखा गया कि औसत की गणना के लिए 82 और 136 की जगह पे कितना लिख दिया गया था भाई? 82 और 136 के बाद कितना लिख गया था? 92 और 186, यानी कि ये रॉन्ग एंट्री हो गया। होना चाहिए था इतना इतना। अब देखिए यहाँ पे सीधा सोच सकते हैं कितना होगा? होना चाहिए था ये, पर हो रहा है ये, यानी कि कितना से डिक्रीज कर रहा है? यहाँ पे देखिए -10 और यहाँ पे -50, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो गया? -60 हम कम एंट्री कर रहे हैं, है ना। -60 हम कम हमारा औसत होता, ये होता ना -60। अब कितना में है? 30 अंकों का औसत 106, यानी कि 30 में ये डिवाइड होगा, ठीक है। 106 माइनस 60 बटा 30 कितना होगा? 2। 106 माइनस 2 104। आप इस तरीका से सोच सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से चलिए और प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कीजिए। अब देखिए 45 परिणामों का औसत की गणना 27 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि 39 को 93 लिख दिया गया। अब देखिए अब इसको हम लोग कितना फास्ट कर सकते हैं? 39 को 93 लिख दिया गया, इसका मतलब कितना होगा? 9 3 6 9 6 54, है ना। 54 ज्यादा लिख दिया गया तो हमारा एवरेज कितना था? 27, लेकिन एक्चुअली तो 54 कम होना चाहिए था। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 27 माइनस 54 भाई कितना हो जाएगा? 45। ये तो 54 तो 45 सारे में बटेगा, तो यानी कि 27 माइनस 9 6 54 9 5 45, यानी कि 27 माइनस 1.2। तो अब कितना राइट आंसर? 25.8। तो देखिए एक बार आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो जाता है तो आप बिल्कुल रॉकेट के स्पीड से चलते हैं। अब देखिए 50 परिणामों का औसत 30 था, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि गलती के दौरान 73 को 33 मान लिया गया था। देखिए 33 मान लिया गया था, तब ये औसत इतना है ना। ये कितना है आपका? ये रॉन्ग एंट्री है, ये आपका राइट एंट्री होता तो ये होता। तो आप सीधा लिख सकते हैं 30 प्लस 73 माइनस 33 अपॉन 50, यही करेंगे ना। या फिर हम लोग सीधा देखिए 33 के ऊपर 73 होता तो कितना होता है आपका? 40 इंक्रीज होता है। तो सीधा लिखते हैं हम लोग 30 प्लस 40 बटा 50, 30 प्लस 40 बटा 50 कितना हो जाएगा आपका? 0.8, है ना। 30 प्लस 40 बटा 50 4 5 हो गया, यानी कि 30 प्लस 0.8। तो आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है? 30 प्लस 73 माइनस 33 अपॉन 50, तभी तो आपका आंसर वही आता ना, 30 प्लस 40 बटा 50। तो आप कितना फास्ट हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो फ्रेंड चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आइए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है ना। n का वैल्यू कितना है आपका? 10 है। यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 3.6 से बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का बीच का अंतर क्या है? अब देखिए कितना आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि देखिए अंकों को जैसे उलटते हैं तो क्या होता है आपका? देखिए औसत कितना से चेंज हो रहा है? 3.6 से, है ना।
संख्याएं कितना है आपका 10, यानी कि हमारा एक्चुअल जो दो संख्याओं का डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है 36, यही होगा ना। देखिए औसत कितना चेंज हो रहा है 3.6 से, टोटल संख्याएं कितना है 10, यानी कि नेट हमारा जो नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिफरेंस कितना का क्रिएट हो रहा है 36 का, यानी कि 36 का डिफरेंस कब क्रिएट होता है जब दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 होता है ना, 84 हो 73 हो कुछ भी हो इस टाइप के, है ना, 95 हो, जैसा भी, मतलब कि जैसे ही देखिए इनका दो अंकों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 4, है ना, तो 4 गुना 9 कितना होता था आपका 36। तो हम लोग को तो कुछ करना भी नहीं भाई, तो कितना होगा 36 के लिए क्या चाहिए, संख्याओं के बीच का अंतर 4। कितना आपका आसान है, अगर आपको क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट में तो आप चीज़ों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए एक और सवाल है, ये भी उसी टाइप का जस्ट रिवर्स है। देखिए 10 दी गई संख्याओं का औसत, मतलब एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या को 46 के स्थान पे 64 लिख दिया था तथा अपना औसत सही बताया था ना। देखिए 46 के बदले 64 लिख दिया था तो औसत आपका कितना हो रहा है 50 हो रहा है, तो यानी कि कितना बढ़ा करके लिख दिए थे हम 9 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 18 बढ़ा करके लिख दिए थे, यानी कि औसत कितना से माइनस होगा 50 माइनस 18 बटा 10, ये जो होगा ना तो 48.2। आप इस तरीका से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक विद्यार्थी 10 अगेन 10 दो अंक की संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदलते हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है, तो परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की तो उसके अंकों का अंतर क्या है। अगेन देखिए सेम सवाल है, कितना है टोटल नंबर सब संख्याएं कितनी है, n इक्वल टू कितना है आपका 10 है, तो 10 है, तो देखिए एवरेज में क्या फर्क आ रहा है 1.8 का, तो 1.8 गुना 10 ये क्या हो गया, संख्या को हम अल्टी पल्टी किए तो हमको 18 का डिफरेंस आ रहा है ना, 18 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि 9 का कितना मल्टीपल है 9 गुना 2 है ना, यानी कि संख्या के अंकों का डिफरेंस कितना है आपका 2 है। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो हम लोग कितना फास्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट वाले सवाल देखते हैं ना, कि यहाँ पे क्या है कि कुछ ग्रुप है वहाँ से कोई एक निकल जाता है और उसके बदले में दूसरा आता है, तो हमारे एवरेज पे क्या इफेक्ट होता है, उसका सवाल को हम लोग कैसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग बेसिक से सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लड़कों की एक कक्षा का औसत 24 है किलोग्राम है। जब एक लड़का जिसका वजन 36 किलोग्राम है वो छोड़ देता है, उसके जगह पे कितना आता है 30 किलो वाला आता है ना, ये जा रहा है आपका, आइए आ रहा है, ठीक है। जाने वाले के लिए नेगेटिव, आने वाले के लिए पॉजिटिव, जैसे वहाँ पे था बिल्कुल उसी तरीके से। तो कक्षा में शामिल होता तो औसत वजन 23.5 किलोग्राम आया था। देखिए औसत वजन में कितना का डिफरेंस हुआ है आपका 0.5 kg का डिफरेंस हुआ है, ठीक है ना। औसत वजन में कितना का डिफरेंस हुआ है आपका 0.5 kg का। अब देखिए इन दोनों के वजन का डिफरेंस आपका कितना है 6 kg का, ठीक है। तो अगर आपको नंबर से पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, क्या लिखते थे हम लोग, एवरेज इज इक्वल टू सम टोटल बाई नंबर्स, यही करते थे ना। अब नंबर्स पूछ रहा है तो सम बाई एवरेज। अब देखिए कितना से चेंज हुआ है 6 से, और एवरेज में कितना का चेंज हुआ है 0.5 का, यानी कि हमारे पास कितने विद्यार्थी थे 12। एक तरीका तो ये हो गया आपका, इस तरीका से हम लोग बहुत फास्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम लोग बिल्कुल अब एकदम बेसिक से सोचते हैं ना, हम लोग कुछ नहीं सोचते। अब ये सोचिए औसत वजन 24, हम सोचिए कि हम लोग के पास n बच्चे थे, n गुना 24 हो गया, गया कितना 36, आया कितना 30, इजिकल टू ये कितना हो रहा है, एवरेज में चेंज कितना हो रहा है आपका n इंटू 23.5, यही होगा ना, अगेन एवरेज। अब देखिए यहाँ से देखते n इंटू 23.5, तो यहाँ से अगर आ जाता है तो n इंटू 24 माइनस 23.5 इजकल टू 36 माइनस 30, 36 माइनस 30 कितना हो गया 6, यानी कि n इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 6/0.5, यानी कि 12 विद्यार्थी।
ठीक है ना, या फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे। तो आप लोग इस तरीका से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आसानी से बेसिक से भी हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए नया एवरेज है, एक चीज़ और देखिए, नया एवरेज वहाँ पे कहता है 23.5 है, पुराना एवरेज कितना था 24 था, दिख रहा है ना। यहाँ पे एंट्री कितना का हो रहा है 30 का, जा रहा है कितना -36 अपॉन n, ऐसे भी देख सकते हैं। तो आपको जैसे मन करे वैसे सॉल्व करेंगे, आंसर तो आपका भी होना है। तो 36 - 30 यानी कि यहाँ जाए इस तरफ आएगा तो 6/n = 0.5 यानी कि n = 12। तो आपको जैसे मन करे उस तरीका से आप सोचिए ना भाई, तो आप कहाँ से बनाएंगे प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मन करता है उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको अप्रोच सारा पता होना चाहिए बेसिक से। अब देखिए एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, जब उसमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत वजन क्या है। देखिए एक बेसिक तरीका हुआ। अब हम लोग फॉर्मूला या बेसिक भी नहीं होता, बिल्कुल फास्ट करते हैं ना। देखिए 15 नाविकों का औसत वजन कितना से बढ़ जाता है 1.6 kg से। तो देखिए 15 पे अब देखिए, अगर सोचिए कि अगर 42 जा रहा है हमारे पास, 42 वाला जा रहा है, ठीक है ना, तो अगर 42 वाला आता है तो एवरेज पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब लेकिन देखिए इनका बोल रहा है कि 15 लोगों का एवरेज कितना से बढ़ जाता है 1.6 से, यानी कि टोटल ये वेट कितना बढ़ा दे रहा है 15 × 1.6 kg, यही वेट बढ़ा रहा है ना। तो 15 × 6 = 90, कितना हो गया आपका 24 kg वेट बढ़ रहा है। देखिए तो 24 kg वेट किसके कारण बढ़ा? अगर देखिए 42 वाला आता तो वही रहता, यानी कि 42 + 24 कितना हो जाएगा आपका 66 kg का बंदा अगर आएगा, कितना हो जाएगा 15 16 25 80 के 0 16 8 24, हाँ ठीक है। तो हम लोग इसको 42 + 24 कितना हो जाएगा आपका 66 kg का अगर बंदा आएगा तो हमारा वो इस तरीका का इफेक्ट होगा, है ना। अब देखिए ये बोल रहा है कि एवरेज आपका कितना आपसे बढ़ा दे रहा है 1.6 से। तो सोचिए अगर एकदम बेसिक से चलते हैं, सोचिए पहले का एवरेज x था, बंदे थे कितना 15, अगेन देखिए -42 kg वाला कोई बंदा जा रहा है, x kg का कोई बंदा आ रहा है, तो एवरेज पे क्या इफेक्ट हो रहा है x + 1.6, बंदे कितने हैं 15। अगर बेसिक इक्वेशन बनाएंगे तो आपका तो यही तो बनेगा ना। अब देखिए इसको भी अगर अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x - 42 = ये 15, यहाँ से ये तो कैंसिल जाएगा 52 15 × 1.6 24, यानी कि x = 66। तो आपको बेसिक पता होगा तो खुद ब खुद बहुत फास्ट कर सकते हैं ना। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ट्रिक्स ऑटोमेटिक याद आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह याद करने का चीज़ नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि भाई एवरेज में 20 ट्रिक याद कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में 50 ट्रिक याद कर लिए, बिल्कुल कुछ नहीं याद करना। आपको बेसिक से चलना, अगर बेसिक भी पता है तो आप बहुत फास्ट करेंगे, बिना पेन या पेपर उठाए करेंगे। अब देखिए ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है। ए के बदले यदि ए को सी से बदल दिया जाता है, ठीक है ना, ए को सी से बदल दिया जाता है तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। और इसमें बोला कि सी और ए का औसत आयु आपका 21 वर्ष है। तो ए और बी और सी का, देखिए ए और बी का औसत आयु कितना बता रहे हैं आपको 20 ईयर है, ठीक है ना, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिएगा 20 × 2 होगा, यानी कि 40 होगा, क्योंकि ए और बी का औसत आपका 20 है। अब देखिए ए को सी से बदल दिया जाता है, तो देखिए ए को सी से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा सी प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 × 2 38। अब देखिए बी तो कॉमन है दोनों में, है ना, यानी कि यहाँ से क्या हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ए माइनस सी का वैल्यू आपका कितना है 40 - 38, यानी कि 2 के बराबर है, यानी कि ए सी से 2 ज़्यादा है। देखिए ए सी से 2 ज़्यादा कहाँ पे है, ए सी से 2 जगह ज़्यादा एक ही जगह पे, तो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को ज़्यादा कुछ सॉल्व भी नहीं करना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिला है तो a - सी का वैल्यू 2 है, तो देखिए अगर c 20 है तो a 22 होगा। अब देखिए अब हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। अब अगेन क्या बोला c और a का औसत आयु 21 वर्ष है। देखिए तो a + c कितना है आपका 42,
अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जोड़ेंगे ऐसे दोनों को, तो 2a इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 44, यानी कि a इजकल टू 22, a इजकल टू 22 है तो c इजकल टू 20, है ना, तो c इजकल टू 20। अब देखिए c इजकल टू आपका 20 आ गया। देखिए अब b प्लस सी का वैल्यू कितना है 38, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 18। तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग तो इतना लिखना भी पड़ा, हम लोग अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। a और b का औसत आयु कितना है आपका 20 ईयर है, यानी कि a और b का समेशन कितना है आपका 40 है। अब देखिए जैसे ही a को c से रिप्लेस कर रहे हैं तो b प्लस सी का समेशन कितना हो रहा है आपका 38, यानी कि इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि c है जो कि a से 2 कम है, यही कंक्लूड कर पा रहे हैं ना, c a से 2 कम है। तो ऑप्शन देखे अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। a और c का औसत 21 है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पेपर क्वेश्चन में क्या था, आपको तो ऐसे ही यहीं पर से क्वेश्चन आपका खुल गया था, है ना, ये दोनों से तीसरा का जरूरत नहीं था ऑप्शन के हिसाब से, तो ये हमारा आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से सोच सकते हैं। अब देखिए पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। देखिए पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर के 39 है तो आर का औसत आयु क्या है। अब देखिए क्या होता है, पहले एकदम बेसिक से चलते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा देखें। पी क्यू और आर का औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि पी क्यू आर का औसत आयु कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, 3 जन है तो डिवाइडर 3 होगा, इजकल टू कितना है आर प्लस 5, ये हो रहा है ना चार से। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यह एक वैल्यू आप और दिया हुआ है, पी और क्यू का वैल्यू कितना दिया आपका 39, तो यहाँ से देखिए 39 प्लस आर इज इक्वल टू 3r प्लस 15, है ना, यानी कि 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो आपको बेसिक से भी आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, आपको अगर आपको पता है तो। अब दूसरा तरीका और क्या सोच सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है आपका पी क्यू और आर का जो एवरेज एज है जो कि आर के एवरेज एज से 5 ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए आर तो आर ही रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा आपका, आर तो आर ही रहेगा ना, और चूंकि एवरेज है आर प्लस 5, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू आर प्लस 5 5 खुद के लिए, 5 5 10 तो इनका खुद के लिए होगा, अब 5 आर के लिए लेगा ये, तो 2r प्लस 15, यानी कि पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना है आपका 39 इजकल टू 2r प्लस 15, यानी कि 2r इजकल टू 24, तो r इजकल टू 12। हम लोग इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट है तो आप कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से भी प्रॉब्लम को बहुत फास्ट कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे आपको जब अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैथमेटिक्स को याद करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक पति पत्नी है ना जिनका 4 वर्ष पूर्व शादी हुआ था, उसमें दोनों का औसत आयु कितना था 27 वर्ष था, ठीक है ना। दोनों का उस समय 4 साल पहले कितना था आपका 27 था, 4 ईयर बिफोर, है ना, 4 ईयर पहले अगर माइनस में देखें कितना था आपका ये 27 था, 27 था। एवरेज है तो हम लोग जनरली ये कहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 27 है, लेकिन तो अभी वर्तमान में इनका कितना हो जाएगा +4, इनका भी +4, यानी कि एवरेज इनका अगर सोचें तो 31 है, ठीक है। अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे का औसत आयु 21 ईयर है। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, कब एक बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद हम इन तीनों का जो एवरेज है वो कितना होता है 21 हो जाता है। तो देखिए अगर एवरेज 21 होता है तो कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 21 21 22, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो। अब सोचिए
31 ये लेकर के आया, 31 ये लेकर के आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो होना चाहिए था 21, इनका भी होना चाहिए था 21, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 इनको दे देगा, ये भी 10, ये भी 10 इनको दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 10 20, 20 तो दे दिया, यानी कि बच्चे का आयु कितना हो जाएगा आपका, 1 वर्ष हो जाएगा। 21 माइनस 20, यानी कि बच्चे के लिए इन लोगों ने 20 ईयर कमा लिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दोनों का मिलाकर के कितना हो गया अभी 62, और 3 जन हैं उनका एवरेज कितना है 21, यानी कि तीनों का समेशन कितना हो जाएगा 63, तो यानी कि 21 × 3 माइनस 2 × 31, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, तब भी 1 हो जाएगा। अगर आपको विजुअलाइज करना है तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 21 होना चाहिए था अगर तीनों का, क्योंकि ये तो 31 लेकर के आया, अभी 31 लेकर के आया, तो 10 इसको दे देगा, 10 इसको दे देगा, यानी कि बच्चे को टोटल कितना चाहिए, एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 21 होना चाहिए था, तो 20 तो इनको मिल गया, तो एक ही चाहिए, तो आप हमको ऐसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगेन उसी टाइप का सवाल है, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी ना, इनको फिर अगेन 4 वर्ष पहले शादी हुई, शादी के समय इनका औसत 25 वर्ष था। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा शामिल हो जाता है, तो उनका एवरेज 20 हो जाता है, यानी कि तीनों मिलाकर के कितना हो गया आपका 60 हो जाएगा, 20 है ना, एवरेज 20 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 60। 4 वर्ष पहले था 25, यानी कि 4 वर्ष बाद दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 4 से दोनों को बढ़ेगा, यानी कि देखिए 4 वर्ष पहले कितना था 25 था, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 29 और 29 ऐसे मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 58, है ना, तो 60 माइनस 58 कितना हो जाएगा आपका 2 ईयर, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सीखते हैं, क्या था 4 वर्ष पहले कितना था आपका 25, यानी कि करंट में कितना है आपका 29 है, इसका भी 29, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अब चाहिए हमको कितना, 3 जन आ गए हैं ना, 3 लोग आ गए हो, तो उनका 20 चाहिए। देखिए 29 इनके पास भी अज्यूम कर लेते हैं, एवरेज मैंने कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनको 29 होना चाहिए, 29 है, लेकिन होना चाहिए था इनको 20, यानी कि तीसरे वालों को कितना दे दिए हैं, ये 9 दे दिए हैं, और अगेन ये भी तीसरे वालों को 9 दिए, तो 9 9 18 दिए हैं, और होना चाहिए था 20, यानी कि इनका एज कितना हो जाएगा 20 माइनस 18, यानी कि 2 ईयर, ऐसे सोच सकते हैं, या फिर सीधा सोचिए ना 20 × 3 माइनस 29 × 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सीधा आपका आंसर आएगा 2 ईयर। तो आपको इस तरीके से सोच सकते हैं। अब देखिए 5 वर्ष पहले पी क्यू और आर की औसत आई 25 वर्ष थी, ठीक है ना, और ये बोला कि 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु कितना था 20 वर्ष। देखिए अब यहाँ से देखिए 7 वर्ष पहले क्यू और आर का औसत आयु 20 वर्ष था, तो 5 साल पहले क्यू और आर का औसत आयु कितना होगा 5, देखिए 7 साल पहले कितना था 20 था, ठीक है ना, औसत आयु पी और क्यू का, तो देखिए 5 साल पहले इनका औसत कितना हो जाएगा, दोनों में तो 2 ईयर जुड़ेगा, है ना, तो क्या होता है जितना ऐड होता था सेम में, तो ही तो इनका औसत कितना हो जाएगा आपका 22 ईयर, ठीक है, पी और क्यू का औसत होगा 22 ईयर्स का। अब देखिए ये क्या कर रहा है, पी क्यू और आर का 5 वर्ष पहले का औसत आयु कितना था 25 था, ठीक है ना, सोचिए 25 देखिए, लेकिन पी और क्यू का कितना है आपका 22 है, ये 22 है, तो एक्चुअली में देखिए ये कितना से कम है, 3 से कम है, -3 है, यहाँ भी देखिए कितना कम है -3 कम है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्या कर रहे हैं, ये -3 किससे ले रहा है, इससे ले रहा है, आर से ले रहा है, यानी कि 25 + 6 कितना हो जाएगा इनका 31 हो जाएगा। तो वर्तमान में पी का पूछेगा, देखिए 5 साल पहले कितना था आर का 31 था, अगर वर्तमान में पूछे 5 साल पहले 31 था, तो वर्तमान में पूछे तो 36 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से सोच सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका था क्या, 5 साल पहले किनका दोनों का एवरेज कितना था आपका 22 था, है ना, पी और क्यू का एवरेज कितना था आपका 22 था, तो देखिए 5 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 25 × 3 कितना होगा 75 माइनस 2 × 22, यही तो आपका आर का होगा ना एज, तो कितना हो जाएगा आर का एज कितना था 5 साल पहले 31, है ना,
5 साल पहले, तो अभी कितना 31 + 5 तो 36। तो आप इसको इस तरीक़ा से भी सोच सकते हैं। तो आपको जैसे मन करे उस तरीक़ा से सोचिए, प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गई। देखिए, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है ना। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दिया जाए तो उनका औसत आयु 10% बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो यहाँ पे ये बोला है कि इनके साथ एक शिक्षक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद इनका एवरेज आयु 22 हो जाता है। अब सोचिए, अगर शिक्षक भी अगर 20 वर्ष के आते, शिक्षक देखिए 11 खिलाड़ियों का तो औसत 20 है, शिक्षक भी 20 के आते तो इनका औसत तो वही रहता। लेकिन क्या बोल रहा है, शिक्षक के आने से इनका औसत 2 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। शिक्षक के आने से इनका एवरेज 2 से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, अभी 11 + 1 लोग हो गए, है ना, शिक्षक आने से। तो क्या होगा, इन सारे लोगों का एज 2 से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि शिक्षक साहब एक्स्ट्रा इतना और लेकर के आएंगे, तभी तो ऐसा संभव है ना। तो शिक्षक साहब एक्चुअली में 11 + 1 × 2 लेकर के एक्स्ट्रा आएंगे, यानी कि शिक्षक साहब कितना लाएंगे, 20 + 24, यानी कि शिक्षक साहब का एज होगा 44। और बाकी जो दूसरे मेथड है वेटेड मीन, वहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग सीधा लिख सकते हैं 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, यानी कि 11 के लिए कितना होगा, 11 × 20 टोटल हो गया। शिक्षक साहब का x है, बाद में कितना हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं शिक्षक लगा करके, तो 12 × एवरेज कितना हो रहा है, 20% से 10% से बढ़ा है, तो 20 का 10 22। तो हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x = कितना हो जाएगा, 22 × 22 × 44 के 4 हाथ में 4, 22 से कम 22 और 4 26, है ना, 264 माइनस कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 20। तो यहाँ से भी आपका 44। तब बेसिक से भी चलेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से सेंस करते हैं तो आपको वहाँ भी पेन भी नहीं उठाना, बस हम लोग यही विजुअलाइज कर लेंगे कि अगर 20 साल का शिक्षक आता तो कोई एज में फ़र्क नहीं होता, लेकिन पूरा ग्रुप का ही एवरेज बढ़ा दिया है 2 से, यानी कि शिक्षक एक्स्ट्रा कितना लेकर के है, 20 + 24। अगर हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि शिक्षक अगर नया एज का शिक्षक, यानी कि 22 साल लेकर के आया शिक्षक, ठीक है, नया एवरेज के बराबर शिक्षक लेकर के आया, लेकिन अब क्या बोल रहा है, पहले वालों का कितना था, 20 था, है ना, यानी कि हर प्रत्येक को 2 बढ़ा रहा है वो, तो 11 दूना 22, तो 22 + 22 44, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको जैसे मन करे वैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। देखिए, पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रह गई जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्यों के बीच की आयु का अंतर क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, 5 सदस्य है ना, उनका एवरेज आयु कितना है, आज से 3 साल पहले था उतना था, ठीक है। तो आज से 3 साल पहले यानी कि प्रत्येक में कितना हो रहा है, 3 का माइनस हो रहा है, यानी कि 5 सदस्य तो कितना हो गया, 15, है ना। यानी कि नए और पुराने का डिफरेंस कितना है आपका, 15 ईयर का। आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी अब रहा कॉन्सेप्ट की बात, तो यहाँ से देखिए, अगर एकदम बेसिक से चलना है तो देखिए कैसे हम सोचेंगे। देखिए 5 सदस्यों का अभी औसत है ना, 5x हो गया, ठीक है, x इनका औसत है। अब देखिए चला गया a आया b, है ना, यही बोल रहा है इनका डिफरेंस कुछ ऐसा रहेगा, एक गया b आया, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है 5 × x - 3। अब यहाँ से देखिए 5x + b - a इक्वल टू 5x - 15, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका a - b इक्वल टू 15। तो हम लोग को इतना लिखने का भी जरूरत नहीं, जब हम लोग को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो हम लोग वर्ड पढ़ते पढ़ते प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा राइट अप्रोच होगा। देखिए 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, उनमें से 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 21 और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष रहते हैं, तो दोनों पुरुषों का औसत आयु क्या है। अब देखिए 21 और 23 वाले जाते तो एवरेज पे जाते, अगर 21 और 23 वाले आते, 21 और 23 वाले आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, एवरेज 2 से बढ़ रहा है, यानी कि एवरेज 2 से बढ़ रहा है तो कितना आ जाएगा, 8 लोगों के लिए 2 से बढ़ा है, यानी कि कितना हो रहा है इनका इंक्रीमेंट 16 का। तो देखिए 21 + 23 24 आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है 16 का, यानी कि 24 + 16 कितना हो रहा है 60, है ना 60। दो व्यक्तियों का टोटल एज हो गया 60, अगर उनका एवरेज पूछ रहा है तो 60/2 कितना हो जाएगा आपका 30 ईयर्स। तो अब आपको इस तरीका से सोच सकते हैं। अब देखिए किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आते हैं। अगेन सोचिए 18 वर्ष और 38 वर्ष के बुला के जब पर अगर दोनों का सेम आते, यानी कि दोनों कितना लेकर के 2 खिलाड़ी और आते जो कि 38 लेकर के आते, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कर रहा है, इन दोनों का एज को बढ़ा रहा है, इन 11 लोगों का एज कितना से बढ़ रहा है, ये 2 महीना से, यानी कि ये जो 2 खिलाड़ी तो 38 नहीं ला करके कितना लेकर के आएंगे 11 दूना 22 महीना, है ना। तो 22 महीना को हम लोग लिखेंगे 22/12 ईयर, ये लिखेंगे ना, यानी कितना होगा 38 + 1 क्या जाएगा 39 ईयर 10 मंथ, यही होगा 39 ईयर कितना हो गया। देखिए 22/12 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 ईयर कितना, किसको लिख सकते हैं इसको 1.10/12, यानी कि 1 ईयर 10 मंथ, ये लिखेंगे ना। तो टोटल कितना होगा 39 ईयर 10 मंथ, दोनों मिल करके लेकर के आएंगे, है ना। तो इनका एवरेज पूछ रहा है, तो 39 ईयर 10 मंथ डिवीजन 2 तो कितना हो जाएगा आपका 19 ईयर, 19 दूना 38 और फिर कितना हो जाएगा 12 10 22, तो 19 ईयर 11 मंथ, ये आपका राइट आंसर होगा। नहीं तो आप बेसिक से लिख लीजिए, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज एज कितना से बढ़ रहा है 2 महीने से, यानी कि 2/12 साल उसको लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, तो आपका ये आपका सही तरीका होता है सीखने का, कि आप इस तरीका से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आप जितना प्रैक्टिस, अभी आप क्या करें, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से 1 के सेवानिवृत्त होने पर उसके स्थान पर एक 45 साल का यंग शिक्षक आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम जाती है, ठीक है ना। अब देखिए 3 वर्ष कम रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो ओल्डर शिक्षक थे वो ज़्यादा एज के थे। देखिए अगर 25 साल वाले रिटायर करते हैं, है ना, तो आपका तो क्या होता है, आपका एवरेज वही रहता है। यानी कि ये ज़्यादा वाले रिटायर करें तो कितना वाले ज़्यादा रिटायर करेंगे, तो 10 गुना 10 शिक्षक थे तो 10 + 3, है ना, 25 + 30 55 ईयर वाले रिटायर किए। आप इतना फास्ट हो जाते हैं, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो अंतिम संख्या से 5 घटाया तो औसत 17.5 रहता है। तो प्राकृतिक संख्याएं कितना थी, देखिए क्या करें, संख्याएं तो वही है ना। अब पहले में कितना से जोड़ दिया जा रहा है आपको 30, और अंतिम में कितना से घटा दिया जा रहा है 5 से, ठीक है ना। यानी कि टोटल कितना चेंज हो रहा है हमारा 25 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो औसत में कितना का चेंज हो रहा है आपका 2.5 का, है ना। तो औसत में 2.5 का चेंज हो रहा है। समेशन में योग में 25 का चेंज हो रहा है तो औसत में 2.5 का चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ संख्या कितना हो 25/2.5, यानी कि 10 संख्या थे। ये अप्रोच है। नहीं तो आप बेसिक लगाइए, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक हमने आपको बता दिया काफ़ी हद तक। अब देखिए एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्तर पर नया कर्मी लाने पर नाव के 12 कर्मियों का औसत, देखिए क्या करें, एक नाव में है ना, वहाँ पे 55 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पे एक नया कोई व्यक्ति आता है ना, तो 12 जो टोटल 12 लोग हैं उनका एवरेज कितना से बढ़ जाता है आपका 1/3 kg से। यानी कि टोटल 12 लोगों के लिए वेट कितना से बढ़ गया 12 गुना 1/3, लिखने का जरूरत नहीं है। यानी कि कितना से बढ़ गया आपका वेट 4 kg से, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि नए कर्मी का भार क्या है भैया, अगर 55 का आता तो वही रहता, लेकिन अब क्या हुआ टोटल वेट कितना से बढ़ गया 4 kg से, यानी कितना आ गया 59 kg का बंदा आया होगा, है ना। ये आपका राइट आंसर होगा।
यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 से इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए 20 छात्र है, एवरेज 0.75 से इंक्रीज किया, इसलिए टोटल कितना से इंक्रीज करा है 20 गुना 0.75। 20 गुना 0.75 को क्या लिखेंगे 15 kg। देखिए अब क्या कह रहा है 30 किलोग्राम भार वाला चला गया है ना, तो उसके बदले कितना वाला आएगा बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है कौन, तो यानी कि 30 + 15 45 kg। पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप, ये क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करेंगे। 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत आयु कितना है आपका 84 किलोग्राम है ना। ए बी सी का औसत वजन कितना है, ए बी सी का औसत आपका है 84, ठीक है। फिर कहता है डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत आयु कितना हो जाता है 80 किलोग्राम है तो ए बी सी डी के सम्मिलित होने से कितना हो जाता है इनका वेट 80 किलोग्राम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डी कितने का है, सोचिए ए बी सी है, औसत कितना है 84 है, 84 है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर तीनों अगर 84 है तो इसको 80 होने के लिए कितना हो जाएगा, कितना -4 कितना हो जाएगा आपका +4 गुना 3 का इसका डेविएशन हो रहा है ना। तो डी का डेविएशन कितना से हो जाएगा, क्योंकि ये 80 होना है। देखिए ये इसका 84 था, तो 4 गुना 3 से डेविएशन इसका, तो इसका कितना हो जाएगा +12, यानी कि डी का कितना हो जाएगा -12 का डेविएशन होगा, यानी कि डी का वजन कितना होता है आपका 68 kg। यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा ये निकला। यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है ए को प्रतिस्थापित करता है। देखिए ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम ज्यादा, यानी कि ई कितना है आपका 71 kg का है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि ई है जो ए को प्रतिस्थापित करता है। देखिए आप सोचिए बी सी डी ई है, ठीक है ना। इनका औसत कितना है आपका 79 kg। अब देखिए ए बी सी डी का औसत कितना था आपका, तो देखिए यहाँ पे बी सी डी है, यहाँ पे बी सी डी कॉमन है ना। तो 4 लोग हैं, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए बी सी डी का औसत 80 kg थे और बी सी डी ई का औसत आपका कितना है 79 kg का है। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका ई और ए का जो डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा 80 - 79 × 4 का होगा, यानी कि ए का वजन कितना हो जाएगा आपका ए माइनस सी का कितना वैल्यू हो जाएगा आपका 80 - 79 × 4। तो आपका ए का वजन कितना हो जाएगा ई +4, यानी कितना हो जाएगा आपका 71 + 4 75 kg का। तो आप लोग इतना फास्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ए बी सी डी है ना, इनका औसत है 80, लेकिन यहाँ पे क्या बी सी डी ई इनका औसत है 79। अब देखिए बी सी डी तो दोनों में कॉमन है, ई और ए का डिफरेंस है। देखिए 4 लोग हैं तो यहाँ पे 1 का हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉम्युलेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a + b +, देखिए एकदम बेसिक से समझिए आप, a + b + c + d / 4 = कितना हो रहा है आपका 80, ठीक है ना। यहाँ देखिए b + c + d + e / 4 = हो रहा है 79। देखिए ये तो कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 80 × 4, यह होगा 79 × 4, यानी कि ए और ई का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 का। तो हम लोग यहाँ से इस तरीक़े से सोच सकते हैं। तो आपका ए का भार पता लग जाएगा कितना 75 kg। तो ये तरीका का अप्रोच होना चाहिए हमारा। अब देखिए किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता था, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता था, जिससे कक्षा का औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार क्या है। अगेन देखिए 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो 50 किलोग्राम वाला चला जाता, अगर 50 वाला चला जाता
और 50 वाला आता तो कोई बाहर में डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जो आ रहा है वो कितना, 50 का हाफ ऑफ के जी बढ़ा रहा है, यानी कि एक का हाफ के जी बढ़ा रहा है, तो 50 का कितना बढ़ाएगा, 25 के जी। तो 50 + 25 कितना हो जाएगा, 75 के जी का बंदा आ जाएगा। तो देखिए, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे किसी भी ग्रुप में या तो इंक्लूजन हो या एक्सक्लूजन हो, है ना, या तो एंट्री हो या उस वहाँ से कुछ लोग बाहर निकले, उस टाइप का सवाल होगा। तो उसको हम लोग कैसे बहुत फास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिना पेन या पेपर उठाए हुए। उसके बाद हमारा एक सवाल होगा जहाँ पे डबल एंट्री होता है या नो एंट्री होता है, वो 2 सेशन होगा, और अगला सेशन उसका क्रिकेट का होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर कुछ सवाल कलेक्ट हुआ तो हम लोग एक मिसलेनियस सवाल रखेंगे वाला सेशन रखेंगे। तो इस तरह से हम 3 या 4 सेशन में हमारा एवरेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक बार आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक व्यू जनरेट हो जाएगा ना मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग वेटेड वाले में क्या करते थे, सारा एलिगेशन का प्रॉपर्टी लगा रहे थे। तो ये क्या होगा कि आप हर चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा रेशियो भी हम लोग बताए, तो क्या होगा आपका एक माइंड ओपन हो जाएगा ना, आप ओपन माइंड से बिल्कुल सोचना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली क्या है कंपटीशन में, आप जितना समय बचाइए उतना आपको अच्छे सवाल के लिए समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 20% 25% तो सवाल ऐसा होगा जो कंसीन होगा, वहाँ पे तो आपको टाइम कंज्यूम करना ही पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लेना या 100% आपको स्कोर करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।